हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज तुषार कपूर। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल मैथिकल। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एनसीईआरटी का डिस्कशन करने वाले हैं बेटा। तो 3 एक्सरसाइज हैं इसमें, हर एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या बोल रहा है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो बेटा मैंने क्या किया, एक स्टडी टेबल बना लिया बेटा। इस स्टडी टेबल की डायमेंशन को 50-50 मान लिया। ये कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि इसने एक सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन दे दिया। तो बोल रहे कि जो टेबल लैंप है उसकी पोजीशन को आप कैसे बताओगे। तो मैंने क्या किया बेटा, इस वाले कोने को ओरिजिन मान लिया, इस वाले कोने को ओरिजिन मान लिया, और इस एज को मैंने एक्स एक्सिस बोल दिया। सिमिलरली इस वाले एज को क्या हम वाई एक्सिस बोल सकते हैं बेटा कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं इसको वाई एक्सिस। तो ध्यान दो, जो टेबल लैंप है वो एक्स एक्सिस से 30 सेंटीमीटर दूर है और वाई एक्सिस से 25 सेंटीमीटर दूर है। तो आप इसको बोल सकते हो क्या कोऑर्डिनेट को, कि क्या ये 30,25 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो पोजीशन टेबल लैंप की सेट हो गई ओरिजिन के रेफरेंस में, बिल्कुल हो गई। ऐसे ही आप कोई भी कोऑर्डिनेट ले सकते थे। तो हमने क्या लिखा, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस from origin is 30 centimeter. Same distance along y axis from origin is 25 सेंटीमीटर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा बेटा, पोजीशन वेक्टर, तो इसका पोजीशन क्या होगा बेटा, इसका पोजीशन हो गया 30,25 हो गया हमारे पास। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या निकल कर आ गए, 30,25। 30,25 से क्या पता लगेगा, अगर ओरिजिन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ 30 सेंटीमीटर चलूं और वाई एक्सिस की तरफ 25 सेंटीमीटर चलूं तो मैं इस पोजीशन पर पहुंच जाऊंगा। समझ आ गई बेटा बात? इसको नोट कर लो। फिर अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन करते हैं बेटा। चलो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1 का क्या बोल रहा है, अ सिटी हैज 2 मेन रूट्स cross each other at the center of the city. These 2 roads are along the north-south direction and east-west direction. All other streets are city run parallel along and are 200 meter apart. There are 5 streets in each direction. देखो क्या कहना चाह रहा है। देखो बेटा, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया। कह रहे हैं कि ये 2 मेन लाइंस हैं, मेन 2 स्ट्रीट्स हैं पूरी सिटी की, और वो एक पॉइंट पर मिल रहे हैं। क्या हम उसको ओरिजिन मान लें बेटा? सही है। तो कह रहा है ऐसी 5 स्ट्रीट्स हैं बेटा जो कि इन दोनों के पैरेलल हैं। तो 5 स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 एंड स्ट्रीट 5। सिमिलरली यहाँ पे भी स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4। ठीक है। तो बेटा क्या बोला गया है कि ये जो डिस्टेंस है आप 5 सेंटीमीटर का ले लो और है कितना, 200 मीटर अपार्ट है, तो ये 200 मीटर हो गया। सिमिलरली सारे 200 मीटर होंगे बेटा। तो ये हो गए स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5। सिमिलरली इधर होंगे स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 एंड स्ट्रीट 5। बात समझ आ गई? तो उसने बोला कि बताओ हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। 4,3 पहले वाला क्या होता है बेटा, एक्स डायरेक्शन, और दूसरे वाला क्या होता है, वाई डायरेक्शन। तो एक्स में 4, वाई में 3, तो एक्स ये हो गया हमारे पास, वाई ये हो गया। तो एक्स में 4 कौन सी स्ट्रीट होगी बेटा, ये 4th स्ट्रीट, और इधर से 3rd स्ट्रीट कौन सी होगी, ये वाली। तो ये दोनों कहाँ पे मिल रही हैं बेटा, ये यहाँ पे मिल रही है। इसको नाम अगर मैं ए दे दूँ तो ये पॉइंट हमारा क्या है बेटा, 4,3 है। समझ आ गई? सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, 3,4 कहां पर होगा, 3 डायरेक्शन ये हो गई आपकी, 4 आपकी ये डायरेक्शन होगी। तो कहां मिलेगा बेटा, वो यहां पर मिलेगा। इसको मैं नाम क्या दे दूं बेटा, बी दे देता हूं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाएंगे, 3,4। तो इसने पूछा है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड। तो बेटा यूनिक ही तो होंगी। देखो 4,3 भी इस 0,0 के रेफरेंस में एक यूनिक होगा, 3,4 भी इन दोनों के रेफरेंस में क्या होगा बेटा, यूनिक। तो इसके आंसर क्या आएंगे, यूनिक क्रॉस स्ट्रीट्स आएंगे हमारे पास, यूनिक क्रॉस स्ट्रीट्स। क्या आपको ये बात समझ आ गई है बेटा कि हमें यूनिक क्रॉस स्ट्रीट्स मिलने वाली हैं? इसमें कोई डाउट आपको है तो बताओ।
बेटा एक्सरसाइज 3.1 में 2 ही क्वेश्चन थे, सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं, इसको नोट कर लो। चलो देखो बेटा, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बेटा 1 वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन है। इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको फटाफट एक कार्टेशियन प्लेन बना के बता देता हूं। अब कार्टेशियन प्लेन बेटा कुछ ऐसा होता था, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलते थे बेटा हम, वाई एक्सिस। अब ये पूरा एक्स एक्सिस होता है, चाहे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव, लेकिन है तो पूरा एक्स एक्सिस। ये जो 4 प्लेन हमारे बनते थे, इन्हें हम क्या बोलते थे बेटा, क्वाड्रेंट्स। और जिस पॉइंट पे ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट करती थी, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, ओरिजिन। कोई दिक्कत इस बारे में आपको है तो बताओ, नहीं है? देखो पहला पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। कौन है वो, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये आपका पहले पार्ट का आंसर बेटा। सेकेंड पार्ट में कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइंस। कह रहे हैं ये जो 4 प्लेन बने हैं, इसका नाम क्या होता है, क्वाड्रेंट्स। इसका आंसर ये हो गया। थर्ड का क्या कह रहा है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन इंटरसेक्ट। ये 2 लाइनें जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं ओरिजिन। उसको क्या बोलते हैं बेटा, ओरिजिन। तो ये तीनों आपके आंसर हो गए। बहुत ही इजी क्वेश्चन था बेटा, इसको नोट कर लो फटाफट, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलो देखो बेटा, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, ये हमें फिगर दिया हुआ है और ये सभी हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, एक्स में -5 है, वाई में 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, -5, 2। सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सी कहां पर है बेटा, ये सी है, एक्स में +5 है, वाई में -5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5, -5। यहां भी लिख देते हैं। चलो उसके बाद पूछ रहा है -3, -5 कहाँ है, एक्स में -3, वाई में -5, तो बेटा ये कौन सा पॉइंट आ गया हमारे पास, ई आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ई। पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय 2, -4, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो आंसर कितना आ गया, जी। उसके बाद कह रहा है एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। डी कहाँ है, डी कहाँ है, डी 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 डी, ये रहा। एब्सिसा क्या होता है, एक्स, तो एक्स कितना बेटा, 6, तो इसके कोऑर्डिनेट भी लिख देता हूं। तो उत्तर इसका कितना आ गया, 6। ऑर्डिनेट ऑफ एच, एच कहाँ है बेटा, एच ही है। ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई, तो -5, -3, तो इसका ऑर्डिनेट कितना आ गया बेटा, -3। कोऑर्डिनेट ऑफ एल, एल का बेटा, एल ये रहा बेटा, इसमें एक्स तो है नहीं, सिर्फ वाई एक्सिस है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए बेटा, 0, 5। अब बात हो रही है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम। एम कहाँ है, एम ये रहा बेटा, ये एक्स एक्सिस के ऊपर बैठा हुआ है, वाई तो है नहीं इसमें, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, -3, 0। क्या ये बात समझ आई है? कुछ भी मुश्किल है इसमें, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुश्किल होने का कोई मतलब नहीं है बेटा। इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर हम एक्सरसाइज 3.3 करते हैं फटाफट। चलो देखो बेटा, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है ये, कि इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई, वेरीफाई बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन। तो हमें कार्टेशियन प्लेन तो बनाना ही पड़ेगा। तो बेटा ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, ये नेगेटिव एक्स हो गया और ये कितना हो गया, नेगेटिव वाई हो गया। तो पहला पॉइंट देखते हैं, -2, 4, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो ये पॉइंट कितना आ गया बेटा, -2, 4। सही बात है। कौन सा क्वाड्रेंट बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट। इसके बाद 3, -1, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव, तो ये पॉइंट आ गया आपके पास 3, -1। कौन सा क्वाड्रेंट बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। -1, 0, एक्स में जाना है, वाई में कहीं नहीं जाना, तो एक्स में जाना है, वाई में कहीं नहीं जाना। अगर इसको नाम ए दे दूं, इसको बी दे दूं, इसको सी, तो ये कहां पे बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है नेगेटिव
एक्स एक्सिस पर 1,2 एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, एक्स में 1 वाई में 2, इसको नाम दे दिया डी। कौन सा क्वाड्रेंट होगा बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, एक्स में -3 वाई में -5, एक्स में -3 वाई में -5। तो बेटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? ये हो गया हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो सभी पॉइंट्स हमने लोकेट कर दिए और वेरीफाई कर लिया है हमने कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करके। समझ आ गई बेटा? इसको ड्रॉ कर लो आराम से। चलो देखो बेटा, ये एक्सरसाइज 3.3 का आखिरी क्वेश्चन है, सेकंड। फिर वही प्लॉट करने के लिए बोल रहा है बेटा। तो एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। ये आपका +x +y -y एंड -x। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है बेटा? -2,8, x में -2 y में 8, x में -2 और y में 8 बोल रहा है बेटा। तो x में -2 एंड y में 8, तो वो ये पॉइंट हो जाएगा। इन पॉइंट्स के नाम क्या रख दूं? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा? -2,8 और ये कौन सा है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? -1,7, x में -1 y में 7, x में -1 y में 7। तो ये पॉइंट कितना होगा बेटा? सेकंड। और इस सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? -1,7। दूसरा पॉइंट क्या है? 0, -1.25, x 0 है y नेगेटिव है, x 0, तो मतलब y एक्सिस पे बनेगा। -1.25 कहाँ होगा बेटा? -1 से लेके 2 के बीच में होगा कहीं पर। तो ये होगा हमारा थर्ड 0, -1.25। फोर्थ क्या है? x1 y3, x कहीं 1 होगा y 3 होगा बेटा। तो ये पॉइंट हमें मिल गया फोर्थ पॉइंट 1,3। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है? x +3 y नेगेटिव, तो 3, -1। और ये कौन सा पॉइंट आ गया हमारे पास? फिफ्थ पॉइंट आ गया। तो बेटा इस क्वेश्चन के साथ हमने पूरी एनसीईआरटी डिस्कस कर ली है चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर काफी इजी था, इसलिए जल्दी जल्दी एनसीईआरटी भी डिस्कस हो गई है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बेटा इसको सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू बच्चों।